वेलकम टू कलेक्शन इंजन डेमो। इस वीडियो में हम कलेक्शन इंजन का एक छोटा सा डेमो प्रेजेंट कर रहे हैं जिसे व्यू करके आप इजीली कलेक्शन इंजन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कलेक्शन इंजन को ओपन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है चेकिंग फॉर वर्जन अपडेट। जब भी आप इस पे लॉग इन करेंगे कलेक्शन इंजन पे ये वर्जन चेक करेगा एंड आप ओल्डर वर्जन यूज करेंगे तो प्रॉम्प्ट करेगा न्यू वर्जन यूज करने के लिए। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में गए। यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ मेक श्योर करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने करेक्ट एंटर किया है। उसके बाद रनिंग स्टेटस में आपको देखना है कि स्टेटस जो है एक्टिव है। अभी हमने ये चेक किया स्टेटस एक्टिव है। अब हम मेन पार्ट पे आएंगे यानी कि टेम्पलेट्स क्रिएट करने के। कलेक्शन इंजन में आपको वन टाइम सिर्फ टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऑटोमेटिकली कलेक्शन इंजन जो है मैसेजेस सेंड करता रहेगा। सबसे पहले हम मास्टर्स में टेम्पलेट ट्रांजैक्शन में यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन टाइप्स के लिए आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेल्स के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सेल्स वाउचर टाइप सिलेक्ट किया, सीरीज बताई, टाइप लिया कि हमें ईमेल सेंड करनी है या व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है, हमने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया। उसके बाद टेम्पलेट का नेम यानी कि व्हाट्सएप फॉर्मेट आप बताएंगे। उसके बाद सेंडिंग ऑप्शन है सेंड टू कि आपको पार्टी को सेंड करना है, सेल्समैन को, बोथ यानी पार्टी और सेल्समैन दोनों को ये एक मैसेज चला जाएगा इनवॉइस का जब इनवॉइस आप सेव करेंगे, या फिर एनए मतलब पार्टी और सेल्समैन को सेंड नहीं करना, जो भी आप सीसी मोबाइल नंबर बताएंगे उस पे चला जाएगा। आस्क फॉर सेंडिंग यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो वाउचर में मैसेज सेंड करने से पहले कलेक्शन इंजन एक बार आपसे पूछेगा, यानी कि आप बिजी में जब वाउचर सेव करेंगे तो कलेक्शन इंजन एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। देन आप फॉर्मेट बताएंगे। देन है सेंड टू सीसी मोबाइल नंबर किसी पे सेंड करना है, सीसी डिटेल्स बटन क्लिक करेंगे एंड सीसी मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद बॉडी सेक्शन में यहाँ पे आप ऑल्ट डी की यूज करके डिफॉल्ट फॉर्मेट लोड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैसेज जो है एज व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल मैसेज सेंड होगा पार्टी को। उसके बाद है सेंड वाउचर अटैचमेंट। यदि वाउचर को भी एज एन अटैचमेंट सेंड करना है तो इस ऑप्शन का एनेबल करेंगे। सेंड इनवॉइस आफ्टर डेज, यहाँ पे आप जितने डेज स्पेसिफाई करेंगे उतने दिन बाद पार्टी को इनवॉइस चली जाएगी। यदि आप 0 रखते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेविंग द वाउचर ही पार्टी को मैसेज चला जाएगा। कोई अटैचमेंट्स आप साथ में अटैच करना चाहते हैं, कोई फाइल्स लगाना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट के लिए आप फाइल्स यहाँ बता सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस टेम्पलेट को सेव करने के लिए। ये हमने एक सेल्स वाउचर के लिए टेम्पलेट सेव कर लिया। इसी तरीके से आप और भी वाउचर टाइप्स के लिए सेम फॉर्मेट है टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बिजी में आए, हम एक सेल्स वाउचर एंटर करते हैं। हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, आइटम एंटर करी, बिल सन्ड्री अप्लाई करी एंड वाउचर को सेव किया। वाउचर को सेव करने पर आप देख सकते हैं एक ये रेफरेंस क्रिएट हो रही है, यानी पार्टी का ड्यू डेट, ड्यू अमाउंट यहाँ नजर आ रहा है एंड यहाँ पे मैसेज आ गया, डू यू वांट टू सेंड व्हाट्सएप। ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि हमने आस्क बिफोर सेंडिंग ऑप्शन को एनेबल किया था टेम्पलेट में। यदि इस ऑप्शन को एनेबल नहीं किया होता तो डायरेक्टली मैसेज पार्टी को चला जाता। उसके बाद आपने फॉर्मेट बताया कि किस फॉर्मेट में पार्टी को मैसेज सेंड होना है एंड ये देखिए एक मैसेज आ गया, 1 नंबर ऑफ व्हाट्सएप इनवॉइस सेंड टू द पार्टी सक्सेसफुली, यानी कि वाउचर सेव होते ही आपकी पार्टी को मैसेज चला गया। ये देखिए यदि आप पार्टी की मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे तो इस तरीके से ये पार्टी को मैसेज रिसीव हो। हमने वाउचर को भी सेंड किया था एज अटैचमेंट, तो ये वाउचर यानी कि इनवॉइस भी इसमें आ गई है अलॉन्ग विद द मैसेज। इनवॉइस आप देख सकते हैं, इनवॉइस है, मैसेज है, जो मैसेज आपने कॉन्फ़िगर किया था वहां बॉडी सेक्शन में बताया था टेम्पलेट के, वो मैसेज पार्टी को रिसीव हो गया। तो कितना ही सिंपल है एक टेम्पलेट क्रिएट करना एंड जब भी आप वाउचर्स एंटर करेंगे मैसेज पार्टी को चला जाएगा। सिमिलरली हम और टेम्पलेट्स डिस्कस करते हैं। हम कलेक्शन इंजन में मास्टर्स टेम्पलेट्स रिमाइंडर्स में है। सबसे पहले पेमेंट रिमाइंडर, हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं तो मॉडिफाई मोड में हम उन टेम्पलेट्स को ओपन कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, आप ऐड ऑप्शन यूज करिए टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए। तो पेमेंट रिमाइंडर में हम आए, टेम्पलेट का नेम आप देख सकते हैं मोड, यानी कि व्हाट्सएप जाएगा पार्टी को या ईमेल जाएगी। व्हाट्सएप हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सीसी बटन क्लिक करके आप व्हाट्सएप का फॉर्मेट बताएंगे, कोई सीसी मोबाइल नंबर है वो बताएंगे। देन सेंड टू ऑप्शन हमने डिस्कस करी ही थी कि किसको मैसेज सेंड होगा। पिक व्हाट्सएप नंबर, यदि आप इसे एनेबल करते हैं तो पार्टी में यानी कि अकाउंट मास्टर में व्हाट्सएप फील्ड में जो मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड है उस पे मैसेज चला जाएगा। देन वेरियस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है कि यहाँ स्क्रीन पे कौन सी पार्टीज आपको लोड करनी है। आप सेल्समैन के बेसिस पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शनल फील्ड्स के बेसिस पे, बैलेंस के फील्ड पे एंड लोड बटन प्रेस करने पर ये देखिए पार्टीज यहाँ पे आएंगे एंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं किन किन पार्टीज को आप पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं। यदि आप कोई अटैचमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, जैसे क्यूआर कोड है या फिर कोई चेक की कॉपी आप अटैच करना चाहते हैं, बैंक की डिटेल्स यदि आप सेंड करना चाहते हैं तो वो आप एनेबल कर सकते हैं।
उसके बाद है फ्रीक्वेंसी कि ये मैसेज जो है डेली जाना है, वीकली जाना है, ऑल्टरनेट डेज पे, मंथ एंड पे, कई सारी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम बताएंगे किस टाइम पे पार्टी को मैसेज सेंड करना है। उसके बाद पेंडिंग बिल सेंड करने हैं, कोई अर्ली रिमाइंडर सेंड करना है, ये सारी ऑप्शन है। एंड देन नंबर ऑफ इनवॉइसेस बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस आप पार्टी को सेंड करना चाहते हैं। यदि आप सारे इनवॉइसेस सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ -1 बता देंगे। उसके बाद है बॉडी सेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर मैसेज जो है पार्टी को जाएगा। यहाँ पे भी Alt D की यूज करके आप डिफॉल्ट मैसेज लोड कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस किया और ये टेम्पलेट सेव हो गया। अब जब भी पार्टी के पेंडिंग बिल्स होंगे, पार्टी को डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी टेम्पलेट। ये भी हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसे मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं एंड आप देख सकते हैं फॉर्मेट क्रिएटेड है, सेम फॉर्मेट है। ये बहुत हेल्पफुल होगा पार्टीज को एक जीएसटी रिमाइंडर सेंड करने में, ताकि वो अपना जो जीएसटी है टाइमली सबमिट कर पाए। एंड यदि आपको कोई आईटीसी क्लेम करना है तो वो आपको इजी हो जाएगा क्लेम करना। इसके बाद नेक्स्ट हमने कोटेशन रिमाइंडर को एनेबल किया, यानी कि आपके पास कोई परचेज कोटेशन आई है एंड उसके लिए आपको रिमाइंडर सेंड करने हैं पार्टीज को, क्लाइंट्स को, तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए टेम्पलेट हमने पहले से ही यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सेम टेम्पलेट है, बस यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख सकते हैं सेंड कोट रिमाइंडर आफ्टर, यानी कि जब आपने परचेज कोटेशन एंटर करी उसके कितने दिन बाद आपको रिमाइंडर सेंड करना है। एंड फॉलो फॉर कितने दिन तक जो है आपको उस पर फॉलो अप करना है, यानी कि 10 डेज तक मैसेज जाता रहेगा डेली बेसिस पे, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डेली सिलेक्ट की है। एंड उसके बाद मैसेज नहीं जाएगा। तो वंस आपने परचेज कोटेशन एंटर किया उसके बाद पार्टी को रिमाइंडर जाता रहेगा कि फर्दर उस पर क्या एक्शन करना है। देन इज डिलीवरी रिमाइंडर, यानी कि आपने कोई पार्टी से गुड्स परचेज करे हैं 10 अक्टूबर को एंड उसकी डिलीवरी डेट जो है गुड्स की वो 20 अक्टूबर है। आप चाहते हैं कि 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स या 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप पार्टी को रिमाइंडर सेंड करना शुरू कर दें कि जो गुड्स डिलीवरी है वो टाइम पर हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्राइटेरिया बता सकते हैं, डेज बता सकते हैं कि एक्चुअल गुड्स डिलीवरी डेट से कितने दिन पहले पार्टी को मैसेज जाना शुरू हो जाए। उसके बाद है डिस्पैच टेम्पलेट, यानी कि आपने सेल्स करने हैं, गुड्स डिस्पैच करने हैं, तो उस केस में भी पार्टी को रिमाइंडर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल 20 अक्टूबर को आपने कोई सेल करी, गुड्स डिलीवरी डेट 25 अक्टूबर है, यहाँ पे सेंड रिमाइंडर बिफोर डेज आपने 2 बताया, तो 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स पार्टी को एक मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि 25 अक्टूबर को डिलीवरी ऑफ गुड्स है। तो इससे जो है पूरा प्रोसेस स्मूथ रहेगा। उसके बाद है आउटसाइड जॉब वर्क। आउटसाइड जॉब वर्क यानी कि आप दूसरी पार्टीज को जॉब वर्क के लिए अपना वर्क कुछ काम देते हैं, तो उस केस में आपको रिमाइंडर चाहिए। एंड सिमिलर है इन हाउस जॉब वर्क टेम्पलेट, यानी कि आप दूसरी पार्टीज के लिए कोई जॉब वर्क करते हैं, उस केस में गुड्स डिलीवरी डेट से कितने दिन पहले आप पार्टी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैलेंडर रिमाइंडर। कैलेंडर रिमाइंडर बहुत ही यूजफुल फीचर है। हालांकि बाकी जो हमने टेम्पलेट्स क्रिएट करे हैं वो भी बहुत यूजफुल है, लेकिन कैलेंडर टेम्पलेट में आप डिफरेंट इवेंट्स के लिए पार्टी को रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, यानी कि ये किसी वाउचर पे बेस्ड नहीं है, ये पर्टिकुलरली जो डेट्स आप मेंशन करेंगे उसके बेसिस पे है। हमने कैलेंडर रिमाइंडर का टेम्पलेट क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे देखिए डेटा मोड में 3 ऑप्शन है, बिजी, एक्सेल एंड सेव डेटा। आप बिजी का डेटा पिक करना चाहते हैं, आप चाहें तो किसी एक्सेल फाइल से भी डेटा पिक कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक्सेल फाइल में डेटा है, या फिर सेव डेटा कलेक्शन इंजन में ही यूटिलिटीज में इंपोर्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर सकते हैं। आप किसी एक्सेल फाइल से अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया के आपके डीलर्स का अलग ग्रुप, साउथ इंडिया के डीलर्स का अलग ग्रुप, एंड किसी ग्रुप वाइज भी आप ये रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं तो वो ग्रुप पर्टिकुलरली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो फॉर्मेट है हमने ईमेल के लिए बनाया हुआ है। आप सब्जेक्ट लाइन बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहेगा ईमेल का। सिमिलरली आप डिपार्टमेंट बता सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को ये मैसेज सेंड करना है। डिपार्टमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करके रख लिए, लाइक आपका इंडक्शन का कोई टेम्पलेट है। जब भी कोई न्यू पार्टी से आप डील करते हैं तो आप उनको ये इंडक्शन टेम्पलेट भेज सकते हैं। उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पार्टी को चले जाएंगे, तो बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको अटैच करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने टेम्पलेट अटैच किया और पार्टी को सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। नेक्स्ट है कैंपेन टेम्पलेट। कैंपेन टेम्पलेट यूज करके आपने कोई कैंपेन स्टार्ट किया है किसी चीज के लिए, उसके बेसिस पे आप पार्टीज को बार बार मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट टेम्पलेट्स में वही डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो अभी हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया था कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी है कि रीस्टार्ट कब करना है कैंपेन, यानी एक बार डॉक्यूमेंट्स भेज दिए उसके बाद कितने दिन के बाद दोबारा भेजने हैं तो वो आप बता सकते हैं। तो रिपीटेडली आप जो है भेज सकते हैं। एक तरह से रिग्रेस कैंपेन आप स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बिजनेस रिमाइंडर। बिजनेस रिमाइंडर आपका वर्क करता है यदि आपकी पार्टी से आपको काफी टाइम से ऑर्डर नहीं आया एंड अर्लियर रेगुलर बेसिस पे आता था, तो उस केस में आप एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दी हुई है, पिक बिजनेस रिमाइंडर डेज फ्रॉम ऑप्शनल फील्ड। यदि आप इसे एनेबल करते हैं तो ऑप्शनल फील्ड से जो है डेटा पिक हो जाएगा। नहीं करते हैं तो यहाँ आप टेस्ट बताएंगे कि जनरली ग्लोबली जो पार्टीज हैं कितने दिन तक यदि उनसे बिजनेस नहीं आया तो उन्हें एक रिमाइंडर मैसेज सेंड करना है। रिमाइंड फॉर बिजनेस इन डेज, यानी कि कितने दिन तक जो है पार्टी को रिमाइंडर मैसेज भेजना है। आपने जैसे 7 डेज स्पेसिफाई किया, सो 7 डेज तक मैसेज जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर मैसेज नहीं जाएगा। जैसे हमने रिमाइंडर्स को कॉन्फ़िगर किया है, इसी तरीके से हम ग्रीटिंग्स के लिए भी टेम्पलेट बना सकते हैं, यानी कि बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल पे ग्रीटिंग सेंड करने के लिए। सबसे पहले हम बर्थडे के टेम्पलेट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए बर्थडे के लिए हमने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, मैसेज बताया हुआ है बर्थडे पे क्या जाना है, एंड आप यहाँ पे रिमाइंड ऑप्शन को एनेबल करके ये भी बता सकते हैं कि आप कितने दिन पहले या कुछ आवर्स पहले भी विश करना चाहते हैं। जैसे हमने रिमाइंड बिफोर डेज एंड वन लिया हुआ है, यानी एक दिन पहले भी पार्टी को मैसेज जाएगा कॉन्टैक्ट पर्सन को, एंड उसके लिए अलग से भी आप मैसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स है, यानी कि आपके क्लाइंट्स को आपको कोई एनिवर्सरी ग्रीटिंग सेंड करनी है तो वो आप सेंड कर सकते हैं। अब ये बर्थडे और एनिवर्सरी का जो डेटा है वो कलेक्शन इंजन पिक करेगा डिपार्टमेंट से। अकाउंट मास्टर में डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन नेम स्पेसिफाई करेंगे एंड उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी स्पेसिफाई करेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी भी एक हमने प्रोवाइड करी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप फेस्टिवल्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है। पूरे ईयर के फेस्टिवल्स जो हैं आप एक साथ पहले बता सकते हैं, यानी कि आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर सारे फेस्टिवल डेट्स बता दिए एंड उन डेट्स पे पार्टी को फेस्टिवल ग्रीटिंग्स जाते रहेंगे। जैसे ये दिवाली के लिए हमने क्रिएट किया है, तो दिवाली 14 नवंबर की लेट से अगर है तो 14 नवंबर को ये मैसेज पार्टी को चले जाएंगे। बेसिकली एक वार्म विशेस हैं, ग्रीटिंग्स हैं जो आपकी पार्टीज को पर्सनलाइज ग्रीटिंग्स हैं जो सेंड होंगी। ये बात हुई टेम्पलेट्स की। इसके बाद हम यूटिलिटी सेक्शन में आते हैं। तो यूटिलिटी में सबसे पहले है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट यूटिलिटी। इस यूटिलिटी को यूज करके आप किसी भी एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं कलेक्शन इंजन में। ये डेटा कलेक्शन इंजन में रहेगा, बिजी में सेव नहीं होगा। यहाँ पे चेंज कॉन्फ़िगरेशन बटन यूज करके आप मैपिंग बताएंगे एक्सेल फील्ड्स की, लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन नेम कॉलम ए में है, पार्टी नेम कॉलम बी में है, एंड उसके बेसिस पे डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट सेंड यूटिलिटी। यदि आप कॉन्टैक्ट किसी को पार्टी को सेंड करना चाहते हैं, सेल्समैन को सेंड करना चाहते हैं किसी पार्टी का, तो आप यहाँ पे सारा क्राइटेरिया बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी का कॉन्टैक्ट सेंड होना है, किस पार्टी को या सेल्समैन को व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, ये सब आप बता सकते हैं। देन इज डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन अकाउंट मास्टर में भी प्रोवाइडेड है, आप हर एक पार्टी के साथ भी डिपार्टमेंट बता सकते हैं। डिपार्टमेंट आप क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी यूज होंगे ग्रीटिंग्स रिमाइंडर सेंड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सेंड यूटिलिटी। डॉक्यूमेंट सेंड यूटिलिटी यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। इसके बाद है सेंड कैटलॉग, यानी कि आपको कोई कैटलॉग सेंड करना है तो आप एक्सेल से डेटा पिक कर सकते हैं या पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप्स पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट आप इमेजेस अपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बता सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इन वन पेज, की एक पेज में कितनी इमेजेस यूज करनी है, एंड कैटलॉग की तरह एक तरीके से आपकी पार्टीज को ये सेंड हो जाएगा। देन इज मैनुअल व्हाट्सएप। यदि आप मैनुअली व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली तो कलेक्शन इंजन सेंड कर ही रहा है, लेकिन कुछ एक वाउचर के केस में आपको दोबारा से इनवॉइस सेंड करनी है मैनुअली, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हम बल्क इनवॉइस सेल में गए, हमने यहाँ पे वेरियस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताया, लाइक एक अकाउंट के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डेट बताई, ये वाउचर्स आ गए। तो जिन भी वाउचर्स के लिए आपको रिमाइंडर सेंड करना है, इनवॉइस सेंड करनी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप एपीआई फॉर्मेट बताएंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे तो पार्टी को रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा। इसी तरीके से पेमेंट रिमाइंडर्स भी आप मैनुअली सेंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्ट का फीचर है। डेटा एक्सट्रैक्ट फीचर यूज करके आप बिजनेस लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे वो गूगल पे सर्च होगा और एक्सट्रैक्ट बटन आप क्लिक करेंगे, गूगल स्क्रीन ओपन होगी और गूगल पे डेटा सर्च होगा। सिमिलरली जो डेटा सर्च हुआ है उसे व्यू ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ सारी लीड्स आ जाएंगी, लाइक ईस्ट दिल्ली में कितने शोरूम्स है वो आ जाएंगे। हमने अभी इसे इमीडिएटली क्लोज कर दिया था, इसलिए अभी डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज गूगल आपको सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके शो कर देगा अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी नेट पे अवेलेबल होगा। हमने टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए, हमने इसके बाद यूटिलिटीज डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि जो टेम्पलेट्स हमने क्रिएट करे थे वो कैसे उनके बेसिस पे मैसेज जो है पार्टीज को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक पार्टी का मोबाइल स्क्रीन है, उसमें व्हाट्सएप रिसीव हो रहे हैं।
देखिए यहाँ पे एक पेमेंट रिमाइंडर रिसीव हुआ है, उसके अलावा पार्टी ने सेल्स इनवॉइस रिसीव किया है, हमने एक कैलेंडर इवेंट बताया था, कैलेंडर इवेंट पार्टी ने रिसीव किया है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वन टाइम आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखने हैं। ऑटोमेटिकली कलेक्शन इंजन जो भी आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है, जो टाइम है, उसके बेसिस पे पार्टीज को रिमाइंडर्स भेजेगी। नॉट ओनली प्रोफेशनल रिमाइंडर्स, पर्सनल ग्रीटिंग्स के केस में ये बहुत यूजफुल है। जैसे आपने दिवाली ग्रीटिंग्स भेजने हैं, बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजने हैं, एक तो उनके लिए भी आप ऑलरेडी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन ग्रीटिंग्स के केस में आप ईयर के स्टार्ट में सारे फेस्टिवल्स के लिए एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। जिस डेट पे वो फेस्टिवल होगा पार्टीज को मैसेज जाते रहेंगे। बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है कलेक्शन इंजन। जितना इजी है उतना ही पावरफुल है। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड एंड उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। रिमाइंडर्स जो है पार्टीज को ऑटोमेटिकली सेंड होते रहते हैं। होप इस डेमो को देखने के बाद आप इजीली कलेक्शन इंजन यूज कर पाएंगे।